डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल कुमार सुरेश पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास, जिसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो आइए देखें 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या याद करने की ट्रिक। इसमें दो ट्रिक है। पहला ट्रिक इवन नंबर, दूसरा है ओड नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या, सबको पता होगा सम संख्या यानी जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10 12। ओड नंबर विषम संख्या, जो 2 से ना कटे, वो क्या है 1 3 5 7। तो अगर संख्या सम हो तो उसमें हम 2 से गुणा करेंगे। अगर संख्या विषम हो तो 2 से गुणा करने के बाद क्या करेंगे, हम 1 जोड़ लेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन, अपवाद भी हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन। ये इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो आइए देखें, पहला हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका जो द्रव्यमान संख्या परमाणु भार वह भी 1 ही होता है। इसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर होता है, क्योंकि यह भी अपवाद में लिया गया है, इसमें कोई रूल पालन नहीं होगा। दूसरा हीलियम है। हीलियम जानते हैं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। चूंकि 2 सम संख्या है तो सम में क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, तो 4 क्या हो जाएगा, हीलियम का परमाणु भार हो जाएगा। लिथियम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। 3 क्या है, ओड नंबर, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ लेंगे। तो इसमें हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ लिए, तो 3 दूनी 6, 1 कितना हो जाएगा 7। तो लिथियम का परमाणु भार हो गया 7। बेरिलियम है। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। तो 4 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो सम संख्या हम क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर लेंगे। तो हो जाएगा 4 दूनी 8। बेरिलियम का परमाणु भार 8। बोरान है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। अब 5 क्या है, ओड नंबर, विषम संख्या है। तो उसमें 2 से गुणा करके हम क्या करेंगे, 1 जोड़ लेंगे। तो 2 से गुणा कर लिए और 1 जोड़ लिए, तो 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़े 11। तो बेरिलियम का कितना, बोरान का कितना हो गया 11। उसके बाद आते हैं कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। ये क्या है, इवन नंबर, सम संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर लेंगे। तो 6 दूनी 12। तो कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाएगा 12। उसके बाद नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है, विषम संख्या में है। अगर देखें नाइट्रोजन विषम है तो विषम के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे। तो 2 से गुणा कर लिए, 1 जोड़ लिए, तो 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा। लेकिन एक क्या है, एक गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 14। अभी बताया गया कि नाइट्रोजन भी अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये नियम का पालन नहीं करता है। चूंकि होना चाहिए इसके अनुसार 15 है, लेकिन होता कितना है, 14 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का देखें। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ये समय है, इवन नंबर है। तो इसमें क्या कर लेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। उसके बाद फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। चूंकि ओड नंबर विषम में है तो विषम में क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करा के 1 जोड़ लेंगे। तो 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा। आते हैं नियान। नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10। चूंकि 10 क्या है, इवन नंबर, सम संख्या में है। तो इवन नंबर में हमेशा क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। 10 दूनी 20। तो नियान का हो जाएगा परमाणु भार 20। उसके बाद सोडियम का देखें। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ये ओड नंबर विषम में है तो विषम के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करा के 1 जोड़ लेंगे। 1 जोड़ लिए तो हो गया 11 दूनी 22, 1 23 हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। ये क्या है, 12 इवन नंबर, सम में है। तो सम के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। 12 दूनी 24। एल्यूमिनियम का 13 होता है। 13 चूंकि क्या है, ओड नंबर है तो विषम में है। तो 2 से गुणा करा के क्या करेंगे, हम 1 जोड़ लेंगे। तो 13 दूनी 26, 1 27 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27।
सिलिकॉन है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। 14 क्या है, सम संख्या में है, इवन में है, तो 2 से पूरा करा लेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। सिलिकॉन का परमाणु भार 28। फास्फोरस है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। 15 क्या है, ओड नंबर है। विषम के लिए 2 से गुणा प्लस 1 जोड़ लेंगे, 15 दूनी 30, 1 31 हो जाएगा। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। क्या है, इवन नंबर, सम में है, तो सम के लिए क्या करेंगे हम 2 से गुणा करा लेंगे, 16 दूनी 32। सल्फर का परमाणु भार 32। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। 17 क्या है, ओड नंबर है, विषम में है। विषम के लिए 2 से गुणा करा के 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 17 दूनी 34, 1 35 हो जाएगा। लेकिन ये 35 होता नहीं है, क्योंकि अभी बताया गया क्लोरीन भी एक्सेप्शन में अपवाद में है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें 1 ना जोड़ के 1.5 जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 0.5 बढ़ जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा क्लोरीन का 35.5 होता है। आर्गन, आर्गन का अगर देखें परमाणु क्रमांक होता है 18। 18 सम में है, तो सम के लिए 2 से गुणा करा लेंगे, 18 दूनी क्या हो जाएगा 36। लेकिन ये 36 नहीं होता है, क्योंकि आर्गन भी एक्सेप्शन में अपवाद में है। अपवाद में क्या करेंगे हम, 18 दूनी 36 में क्या करेंगे, दूना करके हम 4 जोड़ लेंगे, तो 36 में जब 4 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएगा। होता है 39.96, लेकिन हम इसको 40 मान लेते हैं। पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। 19 क्या है, ओड नंबर, विषम में है, तो विषम के लिए 2 से गुणा करा के 1 जोड़ लेंगे, 19 दूनी 38, 1 हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो पोटेशियम का परमाणु भार 39 हो गया। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। 20 क्या, इवन नंबर, सम में होता है, सम के लिए क्या करेंगे हम 2 से गुणा करेंगे, 20 दूनी 40। तो कैल्शियम का परमाणु भार क्या हो जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या 40, पोटेशियम का 19। तो इस ट्रिक की सहायता से हम 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम इन्हीं परमाणु भारों की सहायता से अणुभार निकालना सीखेंगे। अणुभार ज्ञात कीजिए। अब अणुभार निकालने के लिए हमें इनके रासायनिक सूत्र को जानना होगा, जो इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। जैसे नमक का है, तो नमक का फार्मूला होता है NaCl। ये नमक का अणु, यानी नमक का अणु बनाने के लिए कौन कौन से तत्व भाग लिए, यानी सोडियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु, परमाणु मिलके क्या बना लिए, नमक का 1 अणु। तो अब इसमें देखेंगे, अब हमें अणुभार निकालने के लिए इन्हीं परमाणु भारों की आवश्यकता होगी जो हम बताए हैं। अब यहाँ से देखें, ये नमक है, यहाँ देखें नमक, तो यहाँ सोडियम, नमक में क्या है, सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम का हम क्या लिखेंगे, परमाणु भार। यहाँ पे अणुभार निकालना है, क्योंकि परमाणु मिलके ही अणु बनाएंगे, इसलिए हमें परमाणु भार ही लिखना है, हमें परमाणु क्रमांक नहीं लिखना है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है यहाँ पे 23। आप देख सकते हैं सोडियम यहाँ ऊपर ही है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 23। तो यहाँ लिखेंगे 23, एक ही परमाणु है तो एक ही बार लिखिए। अब क्लोरीन का भी एक ही परमाणु है, तो क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। यहाँ देखें 35.5 होता है, तो इसमें हम जोड़ लेंगे 35.5। तो जोड़ेंगे इस पूर्णांकों को, 5 3 8 और 3 2 5, यानी 0.5, 58.5 ग्राम जो होता है इन नमक का अणुभार निकल गया। उसके बाद दूसरा देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको गंधक का अम्ल कहते हैं और इसको तेजाब के नाम से भी जानते हैं। इसका फार्मूला होता है H2SO4। ठीक, अब यहाँ देखें, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 4 परमाणु मिलके सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 अणु बना लिए। अब आइए इनके परमाणु भारों को लिखें। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, देख सकते हैं यहाँ 2 बार है, 2 परमाणु 2 से गुणा करेंगे, प्लस करेंगे। सल्फर एक ही बार है, तो सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है, तो हम एक ही बार लिखें 32।
और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु जो भार होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 से गुणा कराएंगे तो एक दवाएं 2 प्लस 32 है रहेगा, 16 चौके 64। तो इनको हम जब जोड़ लेंगे तो 4 2 6 2 8 हो जाएगा और 6 3 9, 98 जो ग्राम होगा ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ भी कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं या बिना भुजा चूना कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaO। यहाँ पे कैल्शियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलके कैल्शियम ऑक्साइड का एक अणु बना लिए। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40। तो यहाँ लिखेंगे 40 और प्लस ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, तो ऑक्सीजन कितना होता है 16, ऑक्सीजन का 16। तो 40 में 16 जोड़ेंगे तो 40 10 50 6 56, ये 56 ग्राम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का अणुभार। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल होता है, इसका फार्मूला होता है Cl जो हमारे आमाशय में पाया जाता है। अब इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु मिलके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु बना लिए। अब आइए इसके हम परमाणु भारों के लिखें। हाइड्रोजन का एक होता है, अब क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो इसमें ऐड करें 35.5, तो 35 से 36, 36.5 ग्राम हो गया। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसको खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। यहाँ सोडियम का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु, इतने परमाणु मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट का एक अणु बनाए हैं। तो आइए लिखें इसके परमाणु भारों को। सोडियम का कितना है, सोडियम का है 23, यहाँ लिखें 23। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक लिख लें। उसके साथ कार्बन भी जुड़ा है, कार्बन का परमाणु भार कितना है 12 है। और प्लस ऑक्सीजन 3 बार है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 हम क्या करेंगे 3 बार गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा आपका कुल मिला के 23। उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं 12 1 13 जोड़ लें, 23 हो गया, 12 1 13 हो गया आपका, और 16 यहाँ 48 हो गया। तो 8 3 11 3 14 हासिला 1 4 1 5 2 7 1 8, 84 जो ग्राम आया ये सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुभार निकल गया। फास्फोरस, अब यहाँ कुछ चीज़ें आपको बताना है। 1 परमाणुकता वाले तत्व, 2 परमाणुकता वाले तत्व, 4 परमाणुकता वाले तत्व, 8 परमाणुकता वाले तत्व। परमाणुकता क्या होती है, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही हम परमाणुकता कहते हैं। जैसे आर्गन, हीलियम, सोडियम, कार्बन, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इसमें एक ही परमाणु होते हैं। अब 2 परमाणुकता वाले तत्व होते हैं, इसमें देखें एक बार। 1 परमाणुकता वाले तत्व आर्गन, हीलियम, सोडियम, कार्बन, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनमें एक ही परमाणु रहते हैं। 2 परमाणुकता वाले क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके 2 परमाणु मिलके ही इसके एक अणु बनाते हैं। और 4 परमाणुकता वाला फास्फोरस है जो 4 परमाणु से मिलकर बना होता है। और 8 परमाणुकता वाला सल्फर है जो 8 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनाता है, इसको बहुपरमाणुकता भी कहते हैं। अब आइए देखिए फास्फोरस है, तो फास्फोरस का हमें क्या लिखना है, अणु लिखना है। तो फास्फोरस को अगर हम P लिख दें तो फास्फोरस का सिर्फ एक परमाणु होगा, लेकिन हमें अणु बनाना है तो फास्फोरस के 4 परमाणु मिलके फास्फोरस का एक अणु बनाते हैं। अब फास्फोरस का हमें क्या लिखना है, परमाणु भार, तो कितना होता है 31। 31 है, कितनी बार आए 4 बार, तो 4 से गुणा करेंगे तो 31 चौके 4 1 करने 4 4 3 12, 124 जो आया 1 ग्राम फास्फोरस का अणुभार निकल गया। अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर के नाम से भी जानते हैं, इसका फार्मूला होता है NaH4Cl। यहाँ नाइट्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु
क्लोरीन का एक परमाणु मिलके अमोनियम क्लोराइड का एक अणु बना लिए। अब नाइट्रोजन का परमाणु भार लिखें तो नाइट्रोजन कितना होता है 7 दूनी 14। यहाँ देखें नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, यहाँ 14 लिखें। इसके साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, कितना टाइम कितनी बार आया है 4, 4 से गुणा कराएं। प्लस क्लोरीन का एक ही परमाणु है तो क्लोरीन का कितना होता है परमाणु भार 35.5। गुणा करें 4, ये 14 है, 1 4 4, तो 14 4 18 हो जाएगा, 18 5 23 के 3 हासिल आए 2, तो 2 3 5, 53.5 ग्राम। यह आया आपका अमोनियम क्लोराइड का अणु बाहर निकल गया। उसके बाद पानी है, पानी का फार्मूला होता है H2O। पानी यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलके पानी का एक अणु बनाए। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, 2 बार आया है 2 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है, यहाँ 16 लिखेंगे। तो 1 2 आए 2 और प्लस 16, तो 16 2 कितना होता है 18। तो पानी का अणु भार कितना निकल गया 18 ग्राम निकल गया। चीनी, चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11, यानी कार्बन का 12 परमाणु, हाइड्रोजन का 22 परमाणु, ऑक्सीजन का 11 परमाणु मिलके चीनी का एक अणु बना लिए। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 12 लिखेंगे। यहाँ 12 12 है यानी 12 परमाणु भाग लिए, 12 से गुणा करेंगे, प्लस करें। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, कितने परमाणु मिलके भाग लिए हैं 22, तो 22 बार लिखेंगे। प्लस ऑक्सीजन के कितना परमाणु भार होता है 16, कितनी बार आया है 11 बार, गुणा कराएंगे तो 12 बरहिया में 144, 22 सेकंड में 22 प्लस 16 ग्रहिया में 176, 16 कन्ने 16, 16 कन्ने 16 17, 176। इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 4 12 हासिला 1, 7 2 9 4 13 14 हासिला 1 1 1 2, यानी 1 1 2 1 3, 342 ग्राम जो आया चीनी का अणु बाहर निकल गया। उसके बाद नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन भी क्या है 2 परमाणुकता वाला है, यहाँ देख सकते हैं 2 परमाणुकता वाला यहाँ नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलके नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलके नाइट्रोजन का एक अणु बना लिए। यहाँ N2 है तो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, 14 2 बार है तो 2 से गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, तो 28 ग्राम इसका अणु भार निकला। तो इन्हीं हम परमाणु भारों की सहायता से विभिन्न यौगिकों के हम अणु भार निकाल सकते हैं। आइए देखें परमाणुकता क्या होती है। किसी अणु में उपस्थित उसकी परमाणुओं की संख्या, कोई अणु है उसमें जितने भी परमाणु उसमें उपस्थित हैं उन्हीं अणुओं को ही हम परमाणुकता कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन का एक परमाणु, ये दोनों परमाणु मिलके हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके क्या बना लिए हाइड्रोजन का एक अणु बना लिए। यही 2 जो होता है यही क्या है हाइड्रोजन की परमाणुकता है। अब यहाँ देखें फास्फोरस P है, यहाँ P है, P यानी फास्फोरस के यहाँ 4 परमाणु मिलके फास्फोरस का एक अणु बना लिए। यही फास्फोरस की जो P4 यानी 4 जो है यही परमाणुकता है, किसमें 4 परमाणु भाग लिए हैं। अणुभार क्या है, किसी पदार्थ का अणुभार उसके परमाणुओं का योग होता है। जो भी परमाणु भार अणुभार बताए हैं, जैसे H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन का के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलके जल का एक अणु बना लिए। तो इन्हीं अणुओं का जो भार निकाला गया वो 18 ग्राम हो गया। तो यही क्या होता है अणुभार। अब आते हैं परमाणु भार। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 की एक परमाणु की 1/12 गुना से कितना भारी है। अब यहाँ कार्बन 12 का मतलब होता है कि कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या है परमाणु भार 12 होता है, जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसी को हम C12 के नाम से, C12 के नाम से जानते हैं।
अब यहाँ देखें C12 है, यानी कि C12 परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। अगर हम इसके 1/12 गुना का द्रव्यमान निकालें तो 1/12 में हम 1/12 से गुणा करेंगे तो एक आएगा 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो यही क्या है, कार्बन 12 है। ऐसे कहता हूँ। तो हम आशा करते हैं कि आप भी इन ट्रिक के माध्यम से आप विभिन्न तत्वों के यानी विभिन्न परमाणुओं के परमाणु भार याद कर सकते हैं और इनकी सहायता से अणुभार निकाल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स। कुछ एक्सरसाइज दिया जा रहा है आप लोगों को, आप इन्हीं ट्रिक की सहायता से, परमाणु भारों की सहायता से आप इन तथ्यों के आप अणुभार निकालेंगे।